पहुँच जाती हूँ वापस अपने घर में। बाबा को छू कर कहती हूँ, मीठे बाबा, आ जाइए, आपके बच्चे आपका आह्वान कर रहे हैं। ऐ ज्ञान के सागर, ऐ गुण भंडारी, ऐ भोलेनाथ, मालूम है अब आपसे निराला कोई और नहीं है, आपसे प्यारा कोई और नहीं है। आ जाइए कि आपका इंतज़ार है। आ रहे हैं अपना धाम छोड़कर नीचे की ओर। मेरी सारी भूलों को माफ़ करता हुआ मीठा बाबा, आज फिर से वही ज्ञान की गंगा बहाने आ रहा है, ज्ञान पिपासा बुझाने आ रहा है। बैठ जाते हैं बाप दादा हिस्ट्री हॉल में अपने आदि रत्नों के साथ, मीठी मम्मा के साथ। प्यार से दृष्टि देते हुए कह रहे हैं, मीठे बच्चे, हर प्रकार के व्यर्थ से मुक्त समर्थात्मा भव। और मैं आत्मा समर्थ बन गई। आप समान बन गई। धारणाओं में नंबर 1 होने की पढ़ाई पढ़ रही हूँ। सबको धारण कराने की ज़िम्मेवारी उठाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। सॉरी, सेंटर पर एक क्लास था, वहाँ दीदी नहीं थी तो वहाँ कोर्स कराने जाना था, तो आज लेट हो गया। आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा। आज 11/12/2024 के महावाक्य हैं। मधुबन से मीठे प्यारे बाप दादा कह रहे हैं, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है और पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करनी है। तो आज सवेरे से ही नियमित आत्मा का ये पाठ रहा कि आज कोर्स क्लास। तो आज हमने मुरली के पॉइंट नहीं लिखे हैं, हमें समय नहीं मिला, है ना? तो आप सभी को मेन पॉइंट हमें बताने पड़ेंगे, मतलब आप सभी आज हमें क्लास कराओगे, ठीक है ना? तो एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो हम आप सभी को माइक सौंप रहे हैं। तो एक-एक पॉइंट आप मुझे याद कराओ कि बस आज बाबा ने ये कहा है और आज आपको ये पक्का करना है। हुँ? ठीक है जी? फिर आगे देखते हैं बाबा क्या कह रहे हैं। 12 बजे क्लास पूरी नहीं होगी क्योंकि लेट हुई है ना, और 1 बजे वाली है नहीं, नहीं लेंगे आज क्योंकि बहुत बिज़ी है ना, तो घर का सारा ही काम पड़ा है। ठीक है? तो ये क्लास अभी हम आधा घंटा ले लेते हैं, है ना? चलिए अभी बताएँ सभी, और संडे का भी हम रिविज़न करेंगे, हाँ? ओम शांति। ओम शांति। दीदी, मुझे जरा फिर जाना है तो मैं जरा पहले बोल ले रही हूँ। जी। ओम शांति। चालू ही रहेगा लेकिन फिर ऑटो में मैं बोल नहीं पाऊंगी। ठीक है दीदी? हाँ जी, आप बोल के हाँ। निकल जाओ। हाँ। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा है कि आज बाबा कह रहे हैं कि मेरे मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एज रूपी पहाड़ को गोल्डन रूप में बनाना है। तो इसके लिए क्या करना है? बच्चों को पुरुषार्थ करना है। ऐसा पुरुषार्थ करना है कि जिसमें अपनी सीट रिजर्व कर देनी, फर्स्ट क्लास बनानी है। फिर बाबा ने क्वेश्चन भी किया है बच्चों को कि फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम युग पर बाबा आते हैं। तो जब बच्चों को परेशानी होती है, बच्चे माया के फंदे में फंस जाते हैं और उस घनेरे दुख के फंदे से बाबा बच्चों को निकालने के लिए संगम युग पर आते हैं। बाबा ने कहा, जिन बच्चों को मैंने सुख दिया वही अब दुखी बन जाते हैं, ड्रामा अनुसार। तो बाबा बच्चों को कहते हैं, इसलिए यह सहज ज्ञान सहज योग सिखलाता हूँ और तुम बच्चे पढ़ के औरों को सिखलाते हो। अब जितना जिसका पुरुषार्थ, उस हिसाब से पद पाओगे। तुम चाहो तो सूर्यवंशी बन सकते हो या चंद्रवंशी। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाबा ने बाबा ने दूसरा यह भी कहा कि अपनी बेहद की तकदीर बना रहे हो तो ऐसी
जो 21 जन्म के लिए भाग्य बनेगा तुम लोगों का। बाबा कहते हैं परंतु ऐसे कभी मत सोचना कि जो ड्रामा में है वही होगा, नहीं, तुम्हें पुरुषार्थ करना है और पुरुषार्थ के हिसाब से ही सारा पद मिलेगा। फिर बाबा अ, जब बाबा आपको मदद देने के लिए देंगे तभी तो बाबा पद देंगे। मतलब बाबा को हमें भूलना नहीं है, बस ये है कि बाबा को याद करना है। जो बच्चे आदि मध्य अंत का ज्ञान औरों को सुनाते हैं, तो इस अ, उम, द्वंद को इसको शंख ध्वनि कहा जाता है। जो ज्ञान हम बाप से सीख रहे हैं, उस ज्ञान को हम दूसरों को बिल्कुल सौम्यता, रूहानियत से सिखाएँगे, तो इस ध्वनि में कितना अ, अमेजिंग प्योरिटी होगी कि जिसे बाबा ने शंख ध्वनि नाम दिया है। सो बाबा लास्ट में यही कहते हैं कि सभी बातों का सैकरीन है मन मना भव। ये बहुत अच्छा शब्द लगा मुझे, सैकरीन शब्द। अ, बस ओम शांति। बस बाबा यही कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं, तो हमें हमारी चाल, हमारा वर्ताव, हमें इतना निरहंकारी, निर्विकारी बन के अपना फर्ज अदा करना है और सेवा में तत्पर रहना है। तो हमें कलंकित नहीं करना इस ब्राह्मण कुल को। गृहस्थ आश्रम में रहकर ज्ञान तलवार को रखते हुए हमें चलना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने बायोस्कोप के बारे में कहा कि जैसे हम कैसे पिक्चर देखने जाते हैं तो वहां पे आगे की मीन्स फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं, तो बाबा ने कहा कि बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, तो जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पा सकेगा। जैसे हम पुरुषार्थ करेंगे उसी रीति से हमें दोनों ही युग में फर्स्ट डिवीजन की सीट मिलेगी। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं, तो रावण ने सबको बहुत दुख दिया है, तो कोई भी मनुष्य मनुष्य की गति सदगति कर नहीं सकता, यह ही कलयुग का अंत है। और बाबा ने कहा कि हमने जो वेद शास्त्र तो बहुत सुने हैं, पर अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट है या गुरु लोग राइट है, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। देखो बाबा ने कॉन्ट्रास्ट बताया है, करना है तो बाप को कहते ही है ट्रुथ। बाबा सच ही बताते हैं, मैं सच बतलाता हूँ जिसे सत्युग बन जाता है। और द्वापर से लेकर सब झूठ सुनते आए हैं, तो उससे नर्क बन गया है। शांति। ओम शांति। बाप कहते हैं मन मना भव कहते हैं, मुझे याद करो तो इस अग्नि से, योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो सन्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पाल लौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बजाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। कितना बड़ा बाप हो, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना पवित्र रहने की युक्तियां है। बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु दोनों मन मना भव रहे तो शिव बाबा को याद करते रहो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते हैं बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है, रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। और बाबा ने आज वरदान में कहा है, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भर कर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे, तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति।
आज बाबा ने कहा है ड्रामा का पूरा राज हमें समझना है। आत्मा निर्लेप है, यह तो स्कूल है। नर से नारायण बनने की एम ऑब्जेक्ट हमारी है। माया रावण का कोई रूप नहीं है। बाबा ने ये खास कहा है कि हम समझते हैं माया रावण का कोई रूप होगा। रावण का कोई भूत या शरीर नहीं होता है। जो हमारे अंदर 5 विकारों होते हैं मनुष्य के अंदर, वो उसे ही माया रावण कहते हैं। तो अच्छे से हमें ये समझना है और सबको भी समझाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने स्नेह के बारे में कहा है, स्नेह हमारे ब्राह्मण जन्म का वरदान है। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह की शक्ति को माया की शक्ति समाप्त हो जाती है स्नेह की शक्ति से। फिर माया का विकराल रूप या रॉयल रूप में माया आती है, लेकिन बाबा बोलते हैं स्नेह के सागर में समा जाओ। परिस्थिति रूपी पहाड़ भी पानी समान हल्का बना देती है। ओम शांति। दीदी एक बात कहूँ, ऐसा लग रहा है कि जैसे बाबा के बच्चे निखर निखर के मोती निकाल रहे हैं। कितना ग्रेट फील हो रहा है, रियली। थैंक यू ऑल ऑफ यू, रियली बहुत अच्छा। हमारी ये वाइब्रेशन ऐसी ही रहे और आगे बढ़ती रहे। ओम शांति। आज का स्लोगन है तन मन धन। मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने योगी की परिभाषा बताई है, जैसे कि तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, जो भी बाबा के कर्तव्य हम सदा सहयोगी है, वही योगी है। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है हमें संशय बुद्धि होकर कभी ज्ञान नहीं सुनना है। पूरा विश्वास होना चाहिए बाबा की हर बात के ऊपर, हर इस पढ़ाई के ऊपर। ये पढ़ाई एक ही बार मिलती है, संगम युग में ही। 84 जन्म जिसने ऑलराउंडर पाठ है उस ब्राह्मण के ही होते हैं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि बच्चे पूछते हैं, बाप बाप का फर्ज है, बच्चे बीमार पड़ते हैं तो दवा दरमल करना है, दवा लेनी है। तो बहुत बड़ी बीमारी है, सभी बीमारियों 5 विकार की है। तो बच्चों ने पूछा बाबा को कि कब शुरू हुई। तो रावण द्वापर से बाबा ने समझाया कि द्वापर से रावण की समझानी है कि रावण को कोई ने देखा नहीं है, तो बुद्धि से समझाना है। बाप को बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे दिखाई नहीं देता। आत्मा मन बुद्धि सहित आत्मा जानती है। तो हमारा बाप परमात्मा है। तो दुख दुख और सुख लेप जेप में आत्मा आती है। जब शरीर होता है तब आत्मा को दुख होता है। शरीर के अंदर आत्मा आती है तो सब दुख होता है, नहीं तो आत्मा को पता ही नहीं चलता कि दुख कैसा है सुख कैसा है। ऐसा समझाया। तो बाबा कहते हैं मेरा पाठ है कल्प कल्प को संगम पर आने का पाठ है। तो मैं कोई किसी को दुख ही नहीं दे सकता। दुखी नहीं दे सकता। परशुराम की कुल्हाड़ा की बात वो बाबा ने चर्चा की कि पहले जो वार्ता लिखी जाती है शास्त्रों में, वो बनाई जाती है, दंत कथाएं इस तरह से समझाई जाती है। ओम शांति।
और बाबा ने आगे गर्व की बात सुनाई कि 84 जन्म सिर्फ ऑलराउंडर ब्राह्मणों का ही है। बाबा ने समझाया कि ऑलराउंडर ब्राह्मण ही ये जन्म लेता है 84 जन्म का। पहले देवी देवता थे, वही सारा चक्र फिरता है, फिर बाद में दुखी होता है तो अब मैं आता हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आगे कहा, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। ये बात आज फिर से बाबा ने पहले ही भी बताई थी। और भक्ति मार्ग में गाते हैं कि मैं गुलाम मैं गुलाम मैं गुलाम तेरा। तो बाबा के मैं सेवा करने आया हूँ। बाप को निरंकारी निराकारी निरहंकारी गाया जाता है। तो तुम अभी मेरे से जो लेना है, जो सेवा करवानी है तो करवा लो। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया क्या क्या धारणा करनी है। संशय बुद्धि नहीं होना है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है, शिव बाबा को याद कर भोग लगाना है, ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है, पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है, स्वर्ग का मालिक बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, बाप समान निराकारी निरंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। ओम शांति। और दीदी देखो, आज बाबा ने आपको याद किया है। मीन्स बाबा ने कहा है कि मैं बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ और योग लगवाता हूँ। और कहा है ना, योग लगवाने वाले तो झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। तो बाबा अपने बारे में कह रहे हैं। बाबा ने कहा योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सिखलाकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। देखो, पहले दीदी आप सीखे हो तो कितनी सारी बातें हम कंफ्यूज होते हैं तो आप हमें सिखाते हो ना, जैसे योग भी है। बाबा ने कहा, कहते हैं योग से हमारी ज्योति जगाने वाले। तो ऐसे गीत भी कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्र लगाएगा। तो आज हमें हो सके तो ये गीत सुनना है और बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। तो बाबा को याद भी करना है और उसके साथ साथ ये हमें नशा भी चढ़ाना है कि बाबा देखो हमें सत्य की कितनी मीन्स बादशाही दे रहे। तो सिर्फ परमात्मा और भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता, बाबा माना ही वर्षा। तो देखो, जैसे भी हम परम धाम में बाबा को याद करना, ऐसे ही तुरंत हमें हमारा वर्षा भी याद आना चाहिए। तो बाबा ने कहा हम सब पार्वतियां हैं, तो हमको ये अमर कथा सुना रहे हैं बाबा, और हम सब द्रौपदियां हैं। बाबा ने कहा वहां कोई 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 नंगन होते नहीं। तो कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे, ये कलयुगी आत्माएं कहती है ना। तो बाबा ने कहा अरे है ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती है। जहाँ विकार है ही नहीं तो फिर ये सब बातें हो ही नहीं सकती। तो बाबा ने कहा तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे, तो तुम आर्ग्यू करेंगे। वो समझेंगे नहीं और हमसे आर्ग्यू करेंगे। पर बाबा ने कहा यह तो शास्त्रों की बातें है ना, तो वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। और बाबा ने कितनी बार कहा भी है ना कि इन बातों में ज्यादा हमें जाना है ही नहीं, क्योंकि अभी कलयुग का अंत का समय है। इतनी क्वेश्चन करेंगे, जो होना होगा वो होकर ही रहेगा, तो क्यों इतने क्वेश्चन करने। और बाबा ने कहा कि कल पहले वाले सिकिलते ही आकर अपना वर्षा लेंगे और आसार भी दिखाते हैं। तो यह वही महाभारत लड़ाई है जो हमें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पुरुषार्थ करवा रही है। जी ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सभी को, संभाला आप लोगों ने क्लास। बहुत 3 दिन से ये संकल्प आ रहा था जो हम शेयर करना रह जाता है कि सभी जो भी आत्माएं यहाँ ज्वाइन हो रही है, आज तो बहुत कम आत्माएं हैं, लेकिन हम सभी को देखो ज्ञान में भी एक्सपर्ट बनना है, चारों ही सब्जेक्ट में एक्सपर्ट बनना है ना। तो 4-5 दिन से संकल्प आ रहा है कि क्यों ना सभी को योग सिखलाया जाए। हाँ, तो आप सभी को भी क्या करना है,
रोज सबको बताएंगे, हम उसका नाम बोलेंगे, वो आत्मा कम से कम 1 मिनट की कमेंट्री कराएगी हम सभी को, है ना? जैसे हम कराते हैं, हम 10-10, 15-15 मिनट कराते हैं, आपको 1 मिनट, कोई भी आप ड्रिल ले लो, जो आपको ठीक लगे। आप मुरली के ऊपर से भी ले सकते हो, जैसे आज की मुरली में जो भी पॉइंट है उसके अनुसार भी ले सकते हो। संडे की मुरली से भी ले सकते हो, या आप खुद जो रोज करते हो, आपको जो करानी है, सभी को ये कराना है। हर आत्मा कराएगी, कोई ये ना बोले कि हमें नहीं पाएगा दीदी, आप जैसा नहीं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। हम भी सीखते-सीखते आए हैं। तो देखो बाबा ने आज वही बात रिपीट की, बाबा ने वो संकल्प कैच किया है, लेकिन हमारा आपके सामने प्रेज़ेंट करना रह जाता था, है ना? तो हम सरप्राइज़ देने वाले थे कि चलो आज तो ऐसे ही कर लेते हैं, लेकिन आप आज इतना बिज़ी हो गए ज़्यादा ही, तो लेकिन बात निकली है तो आज से ही हम शुरू कर लेते हैं। करते हैं ना? हुँ? तो कौन लेगा पहला टर्न? हम बताएँ कि आप बताओगे? जी दीदी, मीन्स कल से ना? आज से। कल आज से वो जो रखें? आपको मीन्स 1 मिनट दिया 11 जाएगा, 1 मिनट या 2 मिनट, है ना? और आपको मीन्स बहुत प्यार से, शांति से कमेंट्री देनी है और हम सब उस पर योग करेंगे, ठीक है? हर मीन्स आत्मा को ये करना है। मनसा सेवा के बाद। हाँ, वो नहीं, हम क्लास में कभी भी बीच में भी बोल सकते हैं, कुछ भी करेंगे, या तो फिर रिकॉर्डिंग पूरा हो जाने के बाद करेंगे, देखते हैं, है ना? जी ठीक जी है, ऐसे दीदी, हम करेंगे, चलो। हाँ, कल से करते हैं। कल रिकॉर्डिंग के बाद, क्लास पूरी हो जाने के बाद हम ऐसे रोज़ 1-2 आत्मा का जो टाइम होगा तो 2, वरना 1 आत्मा रोज़ रहेगी अलग-अलग, है ना? तो उस आत्मा को क्या कराना पड़ेगा? योग कराना पड़ेगा, और उसके बाद हम मनसा सेवा स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ, क्लियर? रेडी सभी? तो आज नहीं ले रहे हैं, जैसे भी लेट हो गया है, तो कल से ही स्टार्ट करते हैं। आप मेंटली सभी प्रिपेयर हो जाओ, और बाबा के बच्चे तो एवर रेडी है, और आप सबको सब कुछ आता है ना? कल पहले भी किया था और आज भी करोगे, ठीक है ना? सब कुछ, चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर। तो योग खाली करेंगे नहीं, कराएँगे भी ना। और ऐसा भी नहीं कि भई चलो कहीं और प्लेटफ़ॉर्म मिले ना मिले, ये क्लास तो है आपके लिए, सब कुछ सीखने के लिए प्लेटफ़ॉर्म है ना? तो यहाँ सबको सब कुछ सीखना है ना? कल से हम चालू करेंगे। कल का नाम, चलो सभी को तैयार रहना, आपको सरप्राइज़ नाम मिलेगा। हम नहीं बताएँगे नाम किसी का, ठीक है? और डर के मारे नहीं आए क्लास में, ऐसा नहीं करना। जो आए, जैसा आए आपको करना है ना? दीदी, और 1 मिनट से भी कम, हाँ जी। दीदी मैं 10 दिवस के लिए बीमार व्यक्ति की सेवा के लिए जा रही हूँ। हाँ, तो मोबाइल तो लेकर जा रहे हो ना? પણ બેન ઇન્ટરનેટ ત્યાં ના આવો. ऐसा है, ठीक है, ट्राई हम्म, करना, वरना कोई हाँ बात ट्राई करूंगी. है ना? ठीक है, हाँ, ठीक है, ओम शांति. शांति। बाकी सब तो है। और ये काफ़ी आत्माएँ जुड़ी नहीं हैं आज तो वो सब भी आत्माएँ आएँगी, तब तक हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वो समझ जाएँगे, है ना? ठीक है, तो आज और बाबा ने क्या कहा? मुख्य-मुख्य मेन पॉइंट्स तो वैसे आप लोगों ने सभी बता दिए हैं, और रिवाइज़ भी हो गई है, हमने मुरली सिर्फ़ सुनी है। और जैसे हम बताते हैं कि जब तक हम खुद नहीं लिखते हैं, पॉइंट्स नहीं निकलते हैं, जैसे हमने भोजन ही नहीं किया है, हमने दूर से खुशबू ली है। तो तन इतना बिज़ी था कि हम लिखने नहीं बैठ पाए, है ना? तो अब लिखेंगे काम-काज खत्म करके नून को। तो जो भी आपने पॉइंट्स बताई हैं, बस हम उसको मान रहे हैं, उसको आगे चला रहे हैं, है ना? बाबा ने कहा है यहाँ, एक तो बाबा का सॉन्ग है, जो भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, है ना? वो बहुत प्यारा सॉन्ग है, उसको सुनना है, और उस गीत को सुनते-सुनते उस पर योग करना है। अच्छा, कल रात को सबने योग किया था ना? आधा घंटा बाबा ने बताया था, किया था? जी दीदी। हाँ, जी सभी को अब रोज़ करना है, क्योंकि जी बाबा ने दीदी. स्पेशल कहा है, देखो, तो हम तो रोज़, मतलब हम भी कम सेवा में थे, लेकिन फिर भी बैठे। मैंने बोला नहीं, योग से तो ताकत मिलती है ना। चलो सेवा में थे तो क्या हो गया, रेस्ट नहीं मिला तो क्या हो गया, लेकिन योग तो मुझे और आराम देने वाला है। तो ऐसे करके हम बैठ गए थे योग में, और योग करके वैसे तो देखो हम चार्ट देते हैं, अपना होमवर्क करते हैं, और ये सब करते-करते हमारी, और डायरी लिखते हैं, बाबा को लेटर लिखते हैं ना, तब तक हमारी एकाग्रता मस्त हो जाती है। तो उसके बाद 10 मिनट, 15 मिनट भी, आधा घंटा कहा ना बाबा ने, तो मिनिमम, हाँ, हम मिनिमम कह रहे हैं, इसे पकड़ के नहीं रखना। तो मिनिमम 15 मिनट बैठकर, क्योंकि लेटर लिखना भी एक योग गिना जाता है। तो आपके पास टाइम नहीं है तो, और टाइम है तो मस्त आधा घंटा बैठो, क्योंकि बाबा ने आधा घंटा कहा है, इतना सुंदर। हाँ, बच्चे को भी बिठाया कि भी आज आज बोला है तो आज के आज करो, आप जैसा है जो आए आप करो।
है ना? सॉन्ग चला दिया क्योंकि बाबा ने रिकॉर्ड के बारे में बात करी थी, बहुत उसको जो पसंद था वो सॉन्ग चला दिया, उसने सॉन्ग पर किया और फिर वो आत्मा सो गई, हम बैठकर फिर हमने योग किया था। ना? तो ऐसे रोज ही करना है, बच्चों को भी इंक्लूड करो अपने साथ-साथ, उनको भी ये इतना सुंदर सॉन्ग लगाओ कि सबका मतलब माइंड एकदम रिलैक्स हो जाए। सोते वक़्त बहुत अच्छे-अच्छे, बहुत हल्के-हल्के एकदम धीरे-धीरे सॉन्ग होते हैं जो अच्छे आपके बहुत प्यारे-प्यारे गीत हैं। ऐसे माइल्ड गीत लगाओ और सब सुनें और हमारा योग भी हो जाए। एक सॉन्ग बजाने का खाली कर सको तो अगर घर में कोई प्रॉब्लम ना हो तो, है ना? अपनी-अपनी सिचुएशन देख कर करना, ऐसा नहीं बोला है तो कर लो, ठीक है? तो फिर बाबा ने आज ये वो गीत बताया है। फिर कल्पवृक्ष के बारे में भी बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने आके उम, बताया कि बच्चे पूछते हैं बाबा हम माया के फंदे में कैसे फँसे? है ना? तो बाबा कहते हैं बच्चे द्वापर से मतलब आज सुदर्शन चक्र बाबा ने डिफरेंट तरीके से घुमाया है। अब यदि चेक अगर देखा हो तो शुरू से लेकर बाबा सुदर्शन चक्र घुमा रहे हैं। जब मुरली स्टार्ट हो रही है तब से ही, है ना? तो बाबा ने कहा ये हिसाब लगाने से समझ सकते हैं। फिर दूसरे धर्म आ जाते हैं द्वापर से तो ये पूरा हिसाब है जो 5000 साल का सृष्टि का चक्र बाबा ने हमें जो बताया है उसको लगाने से पता चल जाता है ना? बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उसकी दवा दरमल करना मतलब उसकी दवा-दारू करना जो कहते हैं हम। ये बहुत बड़ी बीमारी है। कौन-सी बहुत बड़ी बीमारी है? तो देह अभिमान की बीमारी बहुत बड़ी है। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार है। देह अभिमान मतलब ही क्या? देह अहंकार मतलब क्या? तो ये 5 विकार है। तो उसका रूट क्या है? तो भी 5 विकार है ना? बच्चे पूछे ये कब से शुरू हुए? बाबा ने कहा द्वापर से। रावण के जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना जैसे कुछ नहीं पता तो बाबा जैसे पूरी कहानी बता रहा है, यहाँ से ये शुरू हुआ था, यहाँ से धर्म स्थापक आए थे, यहाँ ये हुआ था, है ना? तो बाबा ने कहा रावण को कोई ने देखा नहीं है क्योंकि वो कोई कैरेक्टर नहीं है। बाबा ने एक हमारे लिए इमेजिनेशन में हमारे एक कैरेक्टर खड़ा किया है रावण का और माया का। एक्चुअल में वो कोई चैतन्य तो है नहीं, है ना? लेकिन वो कैरेक्टर ऐसे है मतलब कितना सटीक कितना सुंदर रीति से बाबा ने ज्ञान दिया है हमें। कोई सोच सकता है कि ऐसे कोई कैरेक्टर इमेजिनेशन से हम काल्पनिक कैरेक्टर खड़े कर दो और उसका वो ये काम है, ये बता दो, तो बाबा ने देखो रावण को, माया को कैसे बताया है ना, मतलब अपने बच्चों को सदा बाबा ने हर बात से निकाला है कि भाई माया ने किया बच्चे आपने नहीं किया है। माया रावण ही ऐसी है, आपने ये नहीं किया है हमने, है ना? तो माया ने हमारे द्वारा करवाया। तो बाबा सीधा ये देखो इतना अच्छे से समझाते हैं हमें। हाँ, तो बाबा ने वो भी समझाया कि उनका रोल क्या है। बाबा ने कहा उनको भी बुद्धि से समझा जाता है तो बाप को भी बुद्धि से समझाता है दोनों को ही हम तीसरे नेत्र से देखते हैं हम बाबा को भी तीसरे नेत्र से देखते हैं तो माया को और रावण को भी देखते हैं आत्मा मन और बुद्धि सहित है तो मन और बुद्धि हमारी बहुत पावरफुल ये पावर्स जो है हमारे उसके द्वारा ही हमारा सारा खेल होता है ना तो बाबा क्या कोई ऐसे नहीं कि परमात्मा मुझे दुखी मत करो, मैं तो यहाँ सुखी बनाने आया हूँ, मैं कहाँ किसी को दुःख देता हूँ। हुँ? तो जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ-मच अवतार वह बातें नहीं हैं, है ना? अपने परशुराम की कुल्हाड़ी वाली जो कहानी है वो हम आपको लिंक भेजेंगे वो पढ़ना। लेक क्षत्रियो को मारा ये सब है दंत कथाएँ। फिर सिर्फ मुझे याद करो और कुछ नहीं। जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, फिर बाबा ने बायोस्कोप की बात करी। जैसे वहाँ हमारा फर्स्ट रिज़र्वेशन होता है, वैसे हमें यहाँ अपनी सीट रिज़र्व कर लेनी है। इसके लिए जब बाबा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कहते हैं, तो अपना नंबर हमें सिलेक्ट कर लेना है कि मैं कौन से नंबर में हूँ। तो मैं फर्स्ट डिवीज़न देखो फर्स्ट डिवीज़न तो लेना ही लेना है। सभी को यही सोचना है कि फर्स्ट डिवीज़न। फर्स्ट डिवीज़न में सपोज़ 8 मणके हैं, चलो हम 8 पर जाते हैं, है ना? हम कम नहीं सोचेंगे, चाहे बने ना बने सेकेंडरी ठीक है, हम तो आगे ही सोचेंगे। हाँ, अगर संकल्प शक्ति इतनी श्रेष्ठ शक्ति है तो क्यों ना यूज़ करें हम प्रयोग तो करें कम से कम। हाँ, प्रयोग में क्या होता है प्रयोग फेल भी हो जाता है प्रयोग हाँ, आगे भी जा सकता है वो सक्सेसफुल भी हो सकता है ना? ये साइंटिस्ट होते हैं कितने सारे हज़ारों एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें से एक उसका सफल होता है। तो हम भी ये हमारी ये रूहानी प्रयोगशाला है। हम ये प्रयोग करके देखेंगे, अपनी संकल्प शक्ति को चैलेंज करो और 108 में से 8 दाने देखो और उस 8 दाने में अपना पद नियुक्त करो कि मैं कौन से दाने में हूँ। और कौन-सा नियुक्त करना है? फर्स्ट में ही करना है। तो मम्मा और बाबा तुरंत मैं, उनके नेक्स्ट बिल्कुल मैं। समझ गए? ऐसे सबको अपना अपनाइए। अच्छा ऐसा नहीं सोचना अच्छा ये दीदी वहाँ है, वो बहन वहाँ है, ये भाई वहाँ है तो मैं कैसे आऊँगी? दादी है तो कैसे आऊँगी? नहीं। है ना? बाबा ने कोई मुरली में ऐसा कहा है कि दादी होगी तो आप नहीं करोगे। है ना? तो अपने आप को ऐसा तो कहना कहना ही नहीं मतलब कई आत्माएँ ऐसा कहती है, अच्छा दादियाँ है ना वो क्या करेगी? इतना पुरुषार्थ करके आई है, तपस्या करके आई है, वो क्या करे? अरे बाबा ने बहुत रास्ते बताए।
वो सुप्रीम टीचर है, उसके पास बहुत रास्ते हैं। कोई सिर्फ एक राजधानी तो नहीं होने वाली, 8 गद्दियां होने वाली है। 8 गद्दी के फर्स्ट डिवीजन वाली कितनी सारी आत्माएं होगी हम सभी, है ना। तो वो ज्यादा सोचो नहीं, उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाओ। लेकिन मैं फर्स्ट नंबर में आने वाली हूँ, बाकी जिसको जो करना है वो करे। तो ऐसे अपने आप अपना पद एक नियुक्त कर लेना है हमें, है ना, कि मैं यहाँ आऊंगी तो सदगति में मेरा ये पार्ट रहेगा। ठीक है। फिर बाबा ने यूँ कहा माताओं के लिए, जैसे गोवर्धन पर्वत सब मिलके उठाते हैं, तो ये माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती है। कितनी बड़ी बात है माताओं के लिए। हाँ, पतित को पावन बनाने वाली मैं पतित पावनी आत्मा। हाँ, मैं मास्टर भगवान, मतलब कितने बड़े बड़े सम्मान दिए बाबा ने। मैं मास्टर मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता। कभी सोचा था भगवान माताओं को इतना माथे पर चढ़ाते हैं, इतना। हाँ, क्योंकि देखो पूरी जीवन ही, मतलब पूरे हर इतने जन्म से, जब हमने जन्म लिया है, तब से हमें नीचा गिराया गया है, पैरों की जुत्ती बताया गया है, भोग विलास के लिए यूज किया गया है, बच्चे पैदा करने के लिए यूज किया गया है। मतलब स्त्रियों की बहुत दुर्दशा की गई है। अब स्त्री अभी अपने देखो कि वुमेन पावर को देखो कि बाहर की अभी की दुनिया में, रावण की दुनिया में वुमेन पावर कितनी आगे बढ़ रही है। हाँ, हमारे राष्ट्रपति जी देखो कहाँ पहुंच गए। कितनी ऐसी आत्माएं हैं, हाँ, स्पेस में सुनीता विलियम्स है, कल्पना चावला है, कितनी हर तरीके से हर फील्ड में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बाबा अपने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक मार्ग पर जब माताओं को आगे बढ़ाते हैं, माता हर जगह बढ़ी है। देखना लास्ट 100 ईयर्स का जब रिकॉर्ड देखोगे तो हर तरीके से स्त्री आगे बढ़ गई है ना। तो ये क्यों होता है, हमारे साथ साथ वो भी आगे बढ़ रही है। ये भी एक गुह्य बात है। फिर बाबा ने कहा गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वो तो तत्व पूजा हो जाती है। फिर बाबा ने कहा है आगे, जब परमधाम में हम आत्माएं होती है उस ब्रह्म महातत्व में, तो हर आत्मा अपने अपने सेक्शन में स्थित होती है ना। सबका अपना अपना सेक्शन होगा, वहीं वहीं वो चली जाएगी। तुम्हारा पार्ट ऑलराउंडर पार्ट है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र तुम बनते हो, सब नहीं बनते, है ना। अब तुम बनोगे तो सारी जिम्मेवारी भी हमें भी लेनी पड़ेगी। चढ़ेंगे भी हम तो गिरेंगे भी हम, तो सब कुछ हमें ही देखना है। हाँ, तो ये बाबा ने कहा ये वेद शास्त्र तो तुमने बहुत सुने, अभी ये सब नहीं सुना। अब जज करो क्या राइट है क्या रॉन्ग है। मैं सिर्फ ट्रूथ बता दूं, सत्य मैं ही हूँ और मैं ही बताता हूँ। अब तक तो तुम लोग झूठ ही सुनते आए। और ये बात जो बाबा कहते हैं मैं गुलाम आपका, तो हमें तो ये सुनना भी ये होता है, नहीं बाबा आप क्यों, मैं आपकी गुलाम हूँ, है ना। बाबा के कदमों में गिर जाना और राजा बाबा को, हाँ, ये सब बातें जो हम बताते जाते हैं, लिखते जाना। योग में हमें ये करना है कि नहीं बाबा मैं गुलाम आपकी हूँ, हर जन्म में आपकी गुलाम हूँ। चाहे आप मुझे अपना वारिस बच्चा बना रहे हो, अपने दिल में बिठा रहे हो, अपने नैनों में, अपने पलकों पे बसा रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मन से मैं समर्पित हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके। हाँ, आपके चरणों में झुककर अगर मुझे संपूर्ण आपके जैसा समर्पण नहीं आता है ना बाबा, तो वो आपको सिखाना पड़ेगा। हाँ, मुझे नहीं आता है, मुझे मेरी अभी भी भूल हो रही है, तो मैं आपकी तरह संपूर्ण समर्पित नहीं हो रही हूँ ना। तो आप सिखाओ, आपको कराना है ना, आपकी जिम्मेवारी है। ऐसे प्यार से बाबा से बात करेंगे। बाबा ने कहा आगे, तुम सभी बच्चे अभी एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ, तो ब्रह्मा द्वारा मैं स्थापना कराता हूँ। और कहा ना योग सिखलाता हूँ और योग लगवाता हूँ। कहा है ना योग लगवाने वाले, झोली भरने वाले, मर्ज मिटाने वाले। देखो बाबा की महिमा आज अलग तरीके से बाबा ने की है। तो गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं, योग सिखलाता और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना, कहते हैं योग से हमारी ज्योत जगाने वाले। तो ये पूरी महिमा अलग है बाबा की। हम्म बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। बाबा ने सब कुछ यहाँ बोला कि कोई पुस्तक हाथ में नहीं है, लेकिन क्या करना है, हमें धारणा करनी है। जब हम धारण करते हैं तो हम वो स्वरूप में आ जाते हैं। उस स्वरूप से आत्माएं सीखती है हमसे। कर्म में आती है ना हर बात, तो गुणों का दान ऐसे कर रहे हैं हम, है ना। इसलिए धारण करना है। तुम हो रूहानी सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। हम्म फिर अभी जो मनीषा बहन ने पॉइंट बताई थी, योग बल से बच्चे पैदा करने वाली, वो तो आ गई, हम नहीं ले रहे। वहां तो कोई हॉस्पिटल आगे आदि होती नहीं, क्योंकि वहां सुख और शांति होती है। इसलिए बाबा ने कहा, अच्छा बाबा ने ये कहा यहाँ कि एक कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, मतलब किसकी किस्मत का खाते हो, है ना। तो किसी ने कहा हम अपनी तकदीर का खाती है। तो वह होती है हद की तकदीर, अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तो तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। तो यह है बेहद के सुख का वर्षा। तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो, है ना, कि भारत कितना सुखी था और अब क्या बन गया है। तो तकदीर जगा कर मैं आई हूँ ना। तो मैं जब तकदीर जगा कर आई हूँ, तो मैंने ये अपना भाग्य में मैं लिख कर आई कि मुझे ये सुख भोगने हैं।
अभी संगम पर हो या सतयुग में हो, है ना? तो अगर कोई बोले कि हम ये घर में करते हैं, हम कमा कर देते हैं, हम ये करते हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं करते हैं। करण करावनहार तो सिर्फ और सिर्फ बाबा है। अच्छा, आज का फिर बाबा ने कहा ये पियर घर है और वो ससुर घर है, संगम पर ही मुलाकात होती है। और इसको कोई इनको जादू भी समझते हैं, बाबा ने समझाया है। अ, शिव बाबा का भंडारा है और उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। तो यहाँ कौन भोग नहीं लगाता है? हमारे यहाँ बैठे हैं 11 आत्माएं आज। कौन भोग नहीं लगाता वो बताएं? सभी भोग लगा रहे हैं? मैं नहीं लगाती हूँ दीदी, पहले क्यों भाई? लगाती थी, अब नहीं लगाती हूँ। क्यों? घर में सब कुछ सड़बड़ खाना वाना है, बर्तन बर्तन सब, वो इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। फ्रूट्स का लगाओ, फ्रूट्स धो के लगा सकते हो, ड्राई फ्रूट लगा सकते हो, वो तो लगा सकते हो, दूध लगा सकते हो। हाँ, जी दीदी। हाँ। आपके जीवन में जो अभी पेपर चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रही है, उस हिसाब से आपको तो रोज भोग लगाना चाहिए। दीदी मैं भोग रोज लगाती हूँ, लेकिन फ्रूट या ड्राई फ्रूट ऐसी चीजें और कोई स्पेशल चीज बनी तो मैं मंदिर में, मेरा तो पहले से एक नियम है, कुछ भी हमें तो। देखो, आप कुछ हम्म। नहीं करते हो, सपोज आपके घर में लहसुन प्याज बन रहा है और ये सब हो रहा है, तो आप अमृत वेला जब बैठो, बाबा के बर्तन अलग से खरीद कर लो। हम अपना बॉक्स बताएंगे कैसा होता है। तो जो बंद बॉक्स होता है उसमें कटोरियाँ होती हैं, वैसा है ना। वो बाउल होता है, पहले उसको ड्राई फ्रूट वगैरह के लिए हम यूज करते थे। ऐसे स्क्वायर या सर्कुलर बॉक्स रहता है, उसको लाओ और उसमें आप ड्राई फ्रूट दूध वो चढ़ाओ। अमृत वेला का करो जिसके घर में लहसुन प्याज हो रहा है और नहीं कर सकते हो। बाकी लगभग लगभग हम जब तक मानते हैं, हाँ, हमारे हाथ में जब तक किचन है, कोई आगे पीछे कहने वाला नहीं है ना, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। बिना लहसुन प्याज का बाबा का एक दो बर्तन अलग से रखो कि जिसमें बाबा का भोग ही हम बनाए, है ना। जैसे अपने घर में कोई सपोज बच्चा बीमार है और वो डॉक्टर ने बोला इसको लहसुन प्याज नहीं खिलाना है, तो क्या करेंगे? हम मना कर देंगे कि नहीं लगाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे। तो बाबा आपका बच्चा नहीं है क्या? बनाओ उसके लिए, और वो आपको, आप भी वही खा लो। लहसुन प्याज बिना का हमें भी वही खाना होता है। तो बनाओ और खाओ, बाबा को भी खिलाओ, आप भी खाओ। अगर कोई प्योरिटी की धारणा जिनकी है, वो सारे के सारी आत्माएं भोग लगा सकती हैं। तो जो नहीं लगाते हैं वो, क्योंकि बाबा ने ये रस्म रिवाज बनाए हैं हमारे यहाँ। और भोग भोगनाए मिटाता है, क्लियर कहा है बाबा ने। जो और भोग के साथ जब भट्ठी करते हैं तो वो एकदम रंगत उसकी अलग होती है। जिसके जीवन में बहुत समस्या है, भोग लगाकर भट्ठी करे। 21 दिन की भट्ठी, 11 दिन की भट्ठी, ऐसे करोगे तो आप उसमें से निकल सकते हो। ये भी एक बाबा ने बताया है ना। हम जैसे सेंटर पर कई बार ऐसा होता है, एक ही बार लगता है। हम खुद जो अपना बताते हैं कि एक बार खाली भारती दी ने बोला था कि भई अमृत वेला भोग लगाना चाहिए, क्योंकि वो हम सबकी सीनियर आत्मा है। तब से हमने जब हम मधुबन जाते हैं ना, तो भी हम लेकर जाते हैं। मधुबन भी भई कहाँ चांस मिलेगा ऐसा। तो हम मधुबन में भी बाबा को 4 बजे, मतलब 3 बजे जब भी हम बैठते हैं, 2 बजे, ढाई बजे, तो हम वहाँ बाबा को भोग लगाते हैं। मतलब सब बर्तन वगैरह, सब ड्राई फ्रूट सब डिब्बे में भर के ले जाते हैं। और वहाँ के अलग रखे हैं डिब्बियाँ, वहाँ से खरीद ली हैं। और वही हम उसमें बाबा को भोग लगाते हैं। तो अमृत वेले का भोग कहीं बाहर गए हैं, किसी और के घर में है, तो हम नहीं लगा पाते हैं। बाकी तो नहीं चूकते हैं कभी भी। और तुरंत हमें ये होता है कि भई मैं भूखी रहने वाली हूँ क्या? तो मैं बाबा को भोग लगाए बिना कैसे रह सकती हूँ? और कई बार ऐसा हुआ है कि भई अचानक से लेट उठे और भागना हुआ सेंटर पर, ऐसा कुछ अचानक से समस्या आ गई कोई। तो फिर जब हम नाश्ता करते हैं उससे पहले बाबा को खिलाते हैं, लेकिन खिला देते हैं। लगभग ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि बाबा को खिलाए बिना हमने खाया हो। और नून में लगाते हैं और रात को भी लगाते हैं। तो ये 3 टाइम हम जब खाते हैं तो उनको भी खिलाना चाहिए। जब सुबह का बासी है, कोई कोई चीज़ पड़ी है या घर वाले बाहर है, हमें नहीं बनाना है, हमें फ्रूट्स खा लेना है, तो फ्रूट चढ़ा दो, दूध चढ़ा दो बाबा को, तो भी चलता है। बाबा के जितनी एक भाखरी या रोटी बना दो, कुछ भी ऐसा कुछ करो, शीरा बना दो, कुछ भी नहीं है फ्रूट नट्स लगा दो। बहुत लिबरल है हमारा बाबा, है ना? तो कोई ऐसे बड़े-बड़े नियम है नहीं जिससे आप नहीं कर सको, करो। ठीक है? आज बाबा ने याद किया है, करो। कल बाबा ने क्या बताया था? आधा घंटा योग करने का। आज बाबा ने भूख के बारे में। तो बाबा हमें हर हर तरीके से हमारी रस्सियों को कसकर तैयार कर रहा है। ठीक है जी? तो जो लोग नहीं लगा रहे और कुछ समझ में नहीं आता है कल तो आप योग भी बताएं। किया था, कल योग भी किया था, पोता मिल के दिया था, सब लिख के भी दिया था बाबा को।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा कर ही रहे हो आप सभी। तो हाँ, वो लेकिन देखो घर में वो सब खान पान असली से ना बहुत ज्यादा गंदा खान पान होता है, इसलिए वो मैं भोग नहीं चढ़ाती हूँ बाबा को। लेकिन आपने बोला वो दूध नट्स वगैरह चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ा दूंगी अभी। बाबा के बर्तन अलग रखो। आपके कमरे में ना, आपका कमरा है वहां बाबा के बर्तन और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है ना वो भी वहीं रखो आप, है ना। वो तो किचन में मत इकट्ठा करो सब, और वो उसी कमरे में से वहां से बाबा के कपड़े अलग रखो, नीचे रखने का, ऊपर लगाने का, और वहीं से भोग लगाओ और वो सब में बांटो। वो भोग सबको खिलाओ तो वो आत्मा इन सबसे निकले, है ना। वो भी मैं मनसा में ही कर सकती हूँ। और कमरा एक है ना, वो सब बाबा की फोटो तो वहां से निकाल ही दी इसने, निमित आत्मा फोटो ने। की कोई जरूरत नहीं है, कोई हाँ, फोटो की जरूरत नहीं है। वो मैं मंदिर में ही मनसा से लगा देती हूँ। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, शिवलिंग आप रखा है लगाओ ना, लेकिन। शिवलिंग में मैं बाबा को प्रत्यक्ष करके वही कर देती हूँ। हाँ, चले चले चले, है ना। लेकिन भोग लगाओ, है ना। हाँ। भोग लगाओगे सबकी भोगना मिट जाएगी, ठीक है ना। शायद बाबा आपको ही आज बता रहा है। हाँ दीदी। सभी को हाँ। भोग लगाओ, है ना? जितना टाइम ज्यादा लगा सको, 3 टाइम लगाओ तो बहुत बढ़िया है। बाकी अमृत वेला लगाओ। हाँ, मतलब हम तो, हमारा तो ऐसा कहना है कि जब खाते हैं हम 3 टाइम खाते हैं तो बाबा क्यों एक टाइम, ठीक है। खाते वक्त तो याद करते हैं दीदी, बाबा को याद करते करके ही नहीं, खाते याद करने की बात नहीं है, हम भोग लगाने हैं। की, भोग एक रस्म रिवाज है, बाबा ने बोला ना। हाँ। एक रस्म रिवाज है, जी हमारे दीदी। ब्राह्मण में ही करना है। और हाँ। जिसकी तो समस्या बहुत चल रही है उसको तो खास करना है। एक तो हाँ दीदी। सेंटर पर भी भोग लगवाओ आप, है ना। हाँ। तो हाँ। हर गुरुवार को हो सके तो हर गुरुवार का भोग लगवाओ आप तो खास। हाँ दीदी। इस निमित्त का दीदी को कहकर लगाओ कि इस निमित्त का, इस आत्मा के निमित्त का मैं भोग लगा रही हूँ, है ना। हुआ। बाबा हाँ को हाँ। भी बोलो, बाबा की भी चिट्ठी, और घर पे भी करो, ठीक है। हाँ। हाँ दीदी। ठीक है, चलो अभी क्लास पूरी करते हैं, है ना? संडे के पॉइंट्स बता दे फटाफट, 5 मिनट में सभी संडे के पॉइंट्स, जो भी आत्माएं बताना चाहे, जल्दी जल्दी फटाफट। संडे क्या कहा बाबा ने, स्पीड में बताएं। ओम शांति। संडे को बाबा ने कहा है अपना रहन दिल और दाता स्वरूप इमर्ज करना है। फिर स्पेशल बाबा ने पुण्य का खाता भी जमा करने के लिए कहा है, उससे हमें सहयोग, सफलता और शक्ति दातापन के मिलती है, और फल भी 10 गुना 100 गुना ज्यादा मिलता है। फिर ब्राह्मणों के दृढ़ संकल्प में इतनी शक्ति है, बाबा ने कहा था कि वो क्या नहीं कर सकता है। अपनी योग को ज्वाला स्वरूप देना है, ऐसी दृष्टि और होनी चाहिए। ओम शांति। बस, और कुछ, और कोई नहीं बताएगा। सपोज कि ये रिकॉर्डिंग कोई सुन रहा है, सपोज जो भी आत्माएं सुन रही होगी, तो बीच बीच में इतना हमारा जो गैप आ जाता है वो नहीं आना चाहिए ना। वो नहीं होना चाहिए। इतनी आत्माएं हैं, फटाफट बोल तो सकते हैं एक एक पॉइंट, तो 11 आत्माएं तो 11 पॉइंट तो बोल ही सकते हैं। ये ध्यान रखा करो, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी हो जाती है तो किसी को सुनने में भी कंटाला आ जाए। तो ऐसा क्लास होना चाहिए, एकदम लाइव क्लास, और जिससे आत्माओं की सेवा हो, उनको होमवर्क मिले, उनको उनका पुरुषार्थ अच्छा हो, उनको सुनने को मिले, समझने को मिले। वो हम सबकी ज़िम्मेवारी बनती है। ये बीच-बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। ब्रेक क्यों हो जाता है? अगर हम नहीं बोले तो ब्रेक ही ब्रेक रहता है। जल्दी लंबे टाइम तक कोई बोलता ही नहीं। ऐसा नहीं किया करो, हाँ? सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर सबको करना है। हमारे अकेले का थोड़ी है, बाबा का है, और आप सभी भी हो ना, सभी टीचर्स तो हो। ठीक है ना? अच्छा, ओम कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, बोलो। ओम शांति। बाबा ने संडे की मुरली में कहा है कि रहम दिल बना, बाप जैसा हमें रहम दिल बनना है और दाता स्वरूप बनना है। और दाता स्वरूप हम तीनों युगों में है। अनादि अनादि रूप में हम दाता, कल्पवृक्ष के जड़ों में बैठकर बाबा के साथ हम सभी को दाता बन के सुख शांति और देते हैं। और आदि में हमें देवी देवता स्वरूप ही है, और मध्य में हम पूज्य स्वरूप है। तो तीनों युगों में हम दाता के स्वरूप बनते हैं और रहम दिल बन सबको सुख शांति और पवित्रता की किरणें फैलाते। ओम शांति। ओम शांति।
कोई बात नहीं, अभी बाकी के पॉइंट्स अभी अपने हिसाब से कर लेना, टाइम हो गया है, हम क्लास वाइंड अप करेंगे अभी। शुक्रिया बाबा का और शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। अभी होमवर्क इसमें से हमने अभी निकाला नहीं है, तो आप में से कोई निकाल सके तो निकाल के भेजना होमवर्क, और जब हम लिखेंगे तब हम देखेंगे शांति से उसको, है ना? ठीक है जी। ओम शांति।